नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका बायोलॉजी या हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका ये चैप्टर नंबर जो है वो है 3, यानी कि आपका अध्याय जो है वो क्या है, आपका अध्याय 3 है। और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हो जाएगा कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। कितने प्रकार की होती हैं, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। कितने प्रकार की होती हैं, तो कोशिकाएं जो होती हैं केंद्रक तथा केंद्रिका की उपस्थिति या कहें अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला जो आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा जो हो जाता है वो है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3। और शुरू करने से पहले हल्की सी जानकारी दे दूं कि आपका ये जो वीडियो है वो बायोलॉजी का जो है, आप यदि इससे नोट्स बनाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर कुछ भी हो XYZ जिसमें आपका बायोलॉजी या कहें साइंस आता हो, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाने के बाद उस एग्जाम में आप आसानी से बायोलॉजी के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूं कि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको मैं नीचे पीडीएफ में आपको यहाँ पर दे दूंगा। यदि पीडीएफ जो है 2 प्रकार की हैं, आपको फ्री भी मिल जाएगी और पेड वाली भी मिल जाएगी। फ्री में क्या होगा, कुछ पेज ही होंगे। पेड वाला जो होगा पूरा 400, 500, 600 पेज की पूरी पीडीएफ होगी, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट जो होगा उसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर व्हाट्सएप है, आप हमें संपर्क करें। आपको पीडीएफ में अगर डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप हमें संपर्क करके ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप इंस्टामोजो से खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टामोजो के नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3। कोशिकाओं के प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, आइए देखते हैं। तो केंद्रक तथा या हम इसको कह सकते हैं केंद्रिका। तो केंद्रक तथा केंद्रिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली कोशिका है आपकी प्रोकैरियोटिक, यानी कि शुरुआत की कोशिका है, इसका निर्माण पहले हुआ था। दूसरी कोशिका है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक या प्राक केंद्रीय कोशिका। ठीक, तो प्रो मतलब आद्य यानी शुरुआत का, यानी कि प्रारंभिक, ठीक है, या मूल। ठीक है, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो मूल कोशिकाएं होती हैं, ये मूल मतलब शुरुआत की कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, किसमें, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती। फिर से बता दूं, इनमें केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली भी इनमें नहीं पाई जाती। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें इसको हम सुकेंद्रीय कोशिका, सु मतलब होता है अच्छी तरह से विकसित। जैसे कि आप लोगों को छोटे अगर हो, किसी ने सुना हो कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हो या फिर हिंदी मीडियम वाले में अगर पढ़े हो, तो वहाँ पर सुलेख बोलते थे। सुलेख यानी कि लेख करते हैं ना आपको, क्या उसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं, अंग्रेजों की भाषा में हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग करने के लिए यानी कि कोई 2-3 पेज देते थे, उसे आपको लिखना होगा। उससे क्या होता था, आपका जो हैंड राइटिंग वो अच्छा हो जाएगा, यानी सुलेख यानी कि अच्छा लेख। ठीक, तो वैसे ही क्या मैंने बताया, सुकेंद्रीय यानी कि जो केंद्रक है उसका वो अच्छी तरह से विकसित है। ठीक, चलिए, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है जो कि झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अगर साधारण भाषा में समझें तो इसमें सत्य केंद्रक के साथ झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग भी पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या है, जब केंद्रक ही नहीं तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और यूकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक है और अच्छी तरह से विकसित भी है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में, हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें किसी भी तरह का कोई केंद्रक नहीं होता है। अगर केंद्रक होता भी है तो वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर उसे मान सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा अच्छी तरह से विकसित कोशिकांक नहीं होते हैं। किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इन कोशिकाओं को प्रारंभिक या आद्य कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब जीव का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का ही क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। समझ में आ गया। इसका केंद्रक का पदार्थ कोशिका द्रव्य में
स्वतंत्र रूप से फैला हुआ होता है, यानी कि इनके केंद्रक का पदार्थ जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए कोशिका द्रव्य के बीच सीधे संपर्क में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि प्रोकैरियोटिक में आपका कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो उसका जो माल होगा, जो केंद्रक में जो माल पाया जाता है, यानी कि जो तत्व होते हैं जैसे कि आरएनए, डीएनए और भी जो चीज़ें होती हैं वो सीधे कोशिका द्रव्य से संपर्क करती हैं। जैसे मैं फिर से बता दूं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए ये आपका है कोशिका, कोशिका के अंदर है केंद्रक, ठीक। अब जब केंद्रक है तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। अब जब केंद्रक ही नहीं है और केंद्रक ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पर है ये वाला, ठीक, इसमें पूरे में कोशिका द्रव्य है, ठीक। अब जब केंद्रक ही नहीं है तो क्या होगा? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो ये क्या हो रहा है? ये सीधे कोशिका द्रव्य से संपर्क कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, अगर अच्छे खासा अगर आपका केंद्रक है तो केंद्रक में क्या होगा कि आपका केंद्रक से पहले बात करेगा। कौन? कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक से पहले बात करेगा यहाँ पर तो ये अंदर नहीं टच कर पाएगा, ना प्रोटीन से, ना आरएनए से, ना डीएनए से, ठीक, समझ आ गया ना। तो इसमें क्या है, जब केंद्रक ही नहीं तो इसका सीधा संपर्क किससे होता है? आपका कोशिका द्रव्य से सीधा संपर्क होता है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक। चलिए, इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। मैं फिर से बोल दूं कि इनके गुणसूत्र में किसके? प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका यानी कि इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन कोशिका में कितने प्रकार, कौन से प्रकार का? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कुछ प्रमुख प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों की अगर बात कर ली जाए तो जीवाणु में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, विषाणु में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं और नील हरित या नीले हरे शैवालों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? जीवाणुओं में, विषाणुओं में और नीले हरित शैवालों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूरी तरह से विकसित कोशिकांग, केंद्रक तथा केंद्रक कला होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S एक टाइप है ये राइबोसोम का, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके केंद्रक के पदार्थ जैसे कि आपका प्रोटीन केंद्रक है, ये आपका केंद्रक, ठीक, ये पूरा केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक है, ये आपका केंद्रक है और यहाँ पर भी आप देख सकते केंद्रक है यहाँ पर, ठीक। तो केंद्रक में क्या है, मैंने बताया कि इसके केंद्रक में क्या पाया जाता है? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो इसके केंद्रक का जो पदार्थ है जैसे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते बल्कि केंद्रक के संपर्क में रहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जब केंद्रक ही नहीं होता है तो केंद्रक का जो पदार्थ होता है, मान लीजिए कोशिका है और ये मेरे प्रोटीन और ये मेरा आपका डीएनए और ये आरएनए, ये तीनों क्या हैं? बच्चे हैं मेरे। और ये मैंने क्या कर दिया? एक घेरा बना दिया, यानी कि अनुराग मिश्रा नाम का एक घेरा बना दिया जिसको हमने केंद्रक कह दिया। अब केंद्रक के चारों ओर क्या है? ये कोशिका द्रव्य फैला हुआ है इस तरह से, यानी पूरी कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव्य फैला हुआ है इस तरह से। अब क्या है कि आपको क्या करनी है? प्रोटीन से बात करनी है तो किससे पहले बात करनी होगी? आप किससे बात करेंगे? आपको केंद्रक से टकराना पड़ेगा। तो क्या है, किसके संपर्क में? आप केंद्रक के संपर्क में, प्रोटीन से सीधे संपर्क में नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने फिर से बात बोल दे रहा हूँ एक बार। केंद्रक के पदार्थ जैसे प्रोटीन, आरएनए, डीएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होते बल्कि केंद्रक के संपर्क में होते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इनके प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपका यूकैरियोटिक यानी कि इसके तहत शैवालों से लेकर सभी विकसित जीव जंतुओं की कोशिकाएं आती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन किन में पाई जाती हैं? नील हरित शैवालों को छोड़कर बाकी जितने शैवाल होते हैं उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बड़े बड़े जीव जंतुओं में कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तैयारी करते रहेंगे। बेड़ा पार आपका होना क्या हो जाएगा? आपका कंपलसरी, यानी कि बेड़ा पार जो है आपका पक्का होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।